ऑलराइट बच्चों, क्या कर रहे हैं आज हम लोग? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वी आर स्टडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पीछे थोड़ा ताकि सबको दिख जाए, विजिबल है। ऑलराइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डायरेक्ट स्पीच। सो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच बेसिकली? हु इज गोना रीड? सर्वेश, you read it for me. What is direct speech? Yeah. Direct speech means to report someone's words exactly as they were spoken and they must be quoted between quotation marks. Yeah. So डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जो डायरेक्टली, समझो पूरा फ्रेज कोटेशन के साथ, इन्वर्टेड कॉमास के साथ डायरेक्टली वर्ड जो बोला गया है, डायलॉग जो बोला गया है, वो उसको एज इट इज हम लोग जब लिखें, बताएं कि उसने क्या बोला है, दैट इज नोन एज योर direct speech. Exactly how the word was, how the dialogue was spoken, that is known as your direct speech. Yeah. Let's suppose okay, we have two boys over here. ठीक है, ये दोनों आपस में अपने कन्वर्जेशन कर रहे हैं। ठीक है, बातें कर रहे हैं ये लोग आपस में। वट एवर दे आर सेइंग, वट एवर वर्ड्स आर स्पोकन बाय देम, उनको अगर हम लोग डायरेक्टली बाय देम, कि इसने जो बोला डायरेक्टली मैं इसी को बयान करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ किसके थ्रू मैं शुरू शो करूँगा? इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट स्पीच के थ्रू। बाय जस्ट मेंशनिंग के हुएवर दिस पर्सन इज, आई एम गोना से दैट ये वाला पर्सन सेड, और जो भी उसने बोला वो डायलॉग। ठीक है, ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, वो होता है थर्ड पर्सन। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या हो रहा होता है? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग बताते हैं, हम लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि उस बंदे ने क्या बोला। ठीक है, लेट्स से कि दीज टू वर टॉकिंग, बताता हूँ ना, बताता हूँ, रुको। दीज टू वर टॉकिंग टू ईच अदर, देयर वाज दिस अनदर पर्सन ओवर हियर जो यहाँ पर था। सही है, इसने बोला दैट, लेट्स से दिस इज कार्तिक। Karthik said, I am feeling hungry. ठीक है, this person over here came to this person, और ये जो है अब इनको बताना चाह रहा है कि what did he say. सही है, कार्तिक ने क्या बोला। तो ये कैसे बताएगा? ये ऐसे नहीं बोलेगा, कार्तिक की मिमिक्री नहीं करेगा यहाँ पर। हाउ इज गोना टेल? इज गोना टेल इन रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में ये बोलेगा। कैसे बोलेगा? बोलेगा कार्तिक सेड दैट, और यू कैन से दैट कार्तिक टोल्ड दैट ही was feeling hungry. क्या है बात क्लियर है? ठीक है, ये जो चीज है ये होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच होती है जो डायरेक्टली वर्बल कॉन्वर्जेशन आप कर रहे हो, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। डायलॉग्स जो होते हैं, हाँ, डायरेक्ट स्पीच इज बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। इनडायरेक्ट स्पीच इज टोल्ड टू द थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो कन्वर्जन नहीं होगी ना। आपने मुझे बताना है कि आपको भूख लग रही है, आप डायरेक्टली बोलोगे सर मुझे भूख लग रही है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। आप कार्तिक को बताओ कि आपको भूख लग रही है, और फिर कार्तिक मुझे बताएगा, क्या बोलेगा? कि इसको भूख लग रही है? नहीं ना, इज गोना से कि सर साहिल इज सेइंग दैट उसको भूख लग रही है, ऐसी बोलेगा ना। सो व्हाट कार्तिक इज सेइंग इज व्हाट, दैट्स द इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? Indirect speech is always in past tense. उसके ऊपर आ रहे हैं सबर ना, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आओ पहले। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की कुछ मेन चीजें हम लोग देख लेते हैं। हैव अ लुक ओवर हियर ऑन दिस एग्जांपल। मैंडी सेड, I love going out with my friends.
तरीका समझ लो किस तरीके से लिखी जाती है हमेशा डायरेक्ट स्पीच। लुक एट द कॉमा ओवर हियर। जब भी कोई सेंटेंस जिसके बारे में बता रहे हैं कि हु इज गोना से इट, सबसे पहले कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमास पहले नहीं आएंगे, पहले क्या आएगा, कॉमा। फिर जो डायलॉग होता है, डायलॉग को मेक श्योर करना इट इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। जो भी डायलॉग बोला जा रहा है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। इन्वर्टेड कॉमास ओपन होंगे, डायलॉग स्टार्ट होएगा। जब डायलॉग खत्म होएगा, when the dialogue begins, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास ओपन होंगे, you're going to write the dialogue। जब डायलॉग एंड होएगा, if it is a question, you're going to put a question mark and then you're going to close the inverted commas. If it is a simple sentence, you're going to put a dot, a full stop and then you're going to put the inverted commas। पहले सेंटेंस एंड करना है, जैसे पंचुएशन के अंदर होता है एंड, जो भी पंचुएशन लग रही है उस सेंटेंस के हिसाब से वो पंचुएशन लगानी है। उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली बात है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। कुछ भी है सेंटेंस आप एंड करोगे, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करोगे। इज इट क्लियर? नाउ देयर आर टू वेज टू राइट द सेंटेंसेस। नाउ ईदर यू से कि मैंडी सेड आई लव गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, या तो आप बोल सकते हो अनदर वे टू राइट दिस होल सेंटेंस इज व्हाट, आप पहले डायलॉग बता दो। क्या बता दो? आप डायरेक्टली डायलॉग बता दो कि आई लव गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्क क्या आ रहा है, गौर से समझना। आई लव गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स के बाद क्या आएगा, पहले फुल स्टॉप नहीं आएगा, अब यहाँ पर पहले आएगा कॉमा। क्या आएगा? कॉमा आएगा हमेशा, फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज आएंगे एंड देन यू आर गोना टेल कि किसने बोला। आप बोल सकते हो सेड मैंडी। ठीक है, मैंडी टोल्ड भी हो सकता है, सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। सेड मैंडी और मैंडी टोल्ड कार्तिक, whatever you're gonna tell, वो चीज आ जाएगी। क्लियर है? सही है, कहाँ समझ आ रहा है? ये तो खो गया है। क्या हो गया बेटा, सब सही है? क्या हुआ, घबरा गए हो? नहीं, बताओ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता, क्या? मैंडी सेड शी लव गोइंग आउट। हम इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर बात ही नहीं कर रहे अभी डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात की बात है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। So, have a look over at these three examples. यहाँ पे क्या हो रहा है? Mandy said, I love going out with my friends. यहाँ पे क्या हो रहा है? You are dehydrated. देख लो क्या है यहाँ पर? जब पहले डायलॉग बोला जा रहा है तो डायलॉग के एंड में क्या आता है? कॉमा। क्या आ रहा है? कॉमा। फुल स्टॉप नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? या फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हैं एंड देन यू गोना टेल कि किसने बोला वो डायलॉग। उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, जैक्सन टोल्ड मी, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। क्लियर है? जेम्स सेड कॉमा, ठीक है, आई एम गोइंग टू विजिट लिडिया नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप लगाया और आगे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। क्लियर है? अगर जो भी पंचुएशन है इट्स गोना कम बिफोर ओनली। लेट्स से वी राइट सर्वेश सेड कॉमा, वर्ड कॉमा इज ओपन, ओ माय गॉड, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, वर्ड कॉमा क्लोज्ड। सही है। इफ यू हैव अनदर एक्सक्लेमेशन, ओ नो या ओ, ठीक है, तो भी क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेशन आ रहा है एंड देन वी आर क्लोजिंग द इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट एज वेल, 1 मिनट। अगर ना अगर हमारे पास इफ द सेंटेंस इज लेट्स से एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ओ है, ओ एक्सक्लेमेशन है, inverted commas close, said, who was saying it? Sarvesh.
ठीक है, एंड देन फुल स्टॉप. इफ इट्स अ क्वेश्चन, लेट्स से आर यू blind? Question mark, inverted commas. Closed, asked, प्रीत. क्या बात क्लियर है? सही है. If it's a sentence, सादा, let's say के I like cartoons, comma, inverted commas, closed, said Samrat, full stop. ठीक है, क्लियर है. तो ये याद रखने फर्क. अगर आपके पास सादा सेंटेंस है, you're going to put a comma and then we're going to close inverted commas. If it's an exclamation, we're going to put an exclamation mark and then we're going to close the inverted commas and then end the sentence. क्वेश्चन है तो भी क्वेश्चन मार्क आएगा और ये आएगा. दीज आर द केसेस जब हम लोग पहले डायलॉग दे रहे हैं. अगर डायलॉग बाद में है तो जनरल मैंने आपको बताया जो पंक्चुएशन उसी तरीके से चलेगा, सिर्फ ये फर्क रहेगा. यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा. बस लिख सकते हो, बिल्कुल एक्सक्लेम सर्वेज कह सकते हो. ठीक है, टोल्ड समरथ बोल सकते हो सेट समरथ की जगह. सही है बात. बट एक्सक्लेमेशन मार्क इज इंपॉर्टेंट, इट विल बी देयर कंपल्सरी. क्लियर है बात. हाँ, अब देखो यहां पर बच्चों, said and told are the most common reporting verbs used in both direct and indirect speech. You got to remember this. सही है. या अब इसकी हम बात कर रहे थे ना, said, asked, told. सही है. These are the most common ones that we use. But what are the other words that we can use when we are reporting the verb? ये रहे वो सारे words. ठीक है. Add, answered, asked, claimed, cried, demanded, explained, instructed, mentioned, suggested. ठीक है. Announced, replied. ठीक है. All these words are your reporting verbs जो हम लगा, that can be used over here. ठीक है. exclaimed हो सकता है. there are many more other words. तो ये अपनी vocabulary अच्छी रखनी है आप लोगों ने. ठीक है. क्लियर होगी बात. अच्छा, let's come to indirect speech now. It's a reported speech that means to report someone's words indirectly, which involves the back shifting of the tenses. What do you mean by the back shifting of the tenses? We're gonna change the sentences into past tense. क्या हो जाएगा? ठीक है. और changing in time का मतलब क्या हो गया? Past आएगा. Now, if the sentence is in your simple tense, doesn't matter what the tense is. अगर वो simple है, it's gonna turn into simple past. अगर वो sentence है continuous है, does not matter if it's present continuous या जो भी, तो past continuous बन जाएगा. Clear है बात? पक्का? अच्छा. No beta, the simple rule is it's going to turn into past tense. ठीक है. We're going to change every sentence into past. या अभी इस पे आते हैं, अभी हम इस पे आ रहे हैं. अभी बस पहले तो ये समझो, अभी इसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा. पास्ट आएगा and then the word that is used and the commas in the quotations are removed. ये जो inverted commas थे और ये जो कॉमा था ये रिमूव होएगा. इनको हटाकर क्या आएगा इसकी जगह बेटा? दैट आएगा. और जो सेंटेंस है वो किस में आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंडी सेड आई लव गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स वुड बिकम व्हाट? इट्स गोइंग टू बिकम मैंडी सेड दैट. ठीक है. दैट का मतलब हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है. शी I love going out with my friends. मैंडी ने बोला कि मुझे जो है अपने दोस्तों के साथ जाना बहुत पसंद है. अब लेट्स से कि यू आर टेलिंग मी कि मैंडी ने क्या बोला, तो आप ऐसे बताओगे कि सर मैंडी ने बोला कि उसको दोस्तों के साथ जाना बहुत पसंद था. ठीक है ना. सो हाउ यू गोना टेल दैट शी लव्ड? यू सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? पास्ट में आ गया ये. ठीक है.
loved going out with her friends. love बन गया loved. क्लियर है बात? ठीक है, सब पे आ रहे हैं हम लोग, उस पे भी आ रहा हूँ मैं, और वर्ड्स होते तो चेंज होते हैं. अभी बस मेन मेन बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ. पहले बताता हूँ, दिखाता हूँ. नॉट नहीं, यूजली नहीं आता, वो कर सकते हैं, बट मैं आगे आके इसके ऊपर बात करता हूँ. ये वाला पार्ट देखो, डायरेक्ट स्पीच. यू आर डिहाइड्रेटेड, जैक्सन टोल्ड मी. सो ये क्या बन गया? जैक्सन टोल्ड मी दैट आई वॉज डिहाइड्रेटेड. यू की जगह क्या आ गया? आई. अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा डिटेल में. मेन फोकस क्या है? गया यू आर डिहाइड्रेटेड था, क्या था? आर. किस में कन्वर्ट हो गया? वॉज में. पास्ट टेंस में चेंज हो रहा है. तो मेन फोकस क्या है? एवरी सेंटेंस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट whenever you are writing it in your indirect speech. क्लियर है? और इनडायरेक्ट स्पीच को दूसरे उसमें बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. डज नॉट मैटर, मतलब इट मैटर्स कि अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा. सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होएगा. ये फर्क याद रखना है. अब ये जो पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे सबका ध्यान चाहिए मुझे. ठीक है, कोई मुझे दिख रहा हुआ ध्यान नहीं है तो उसकी हैप्पी बर्थडे सीन्स होंगे. ऑलराइट, यहाँ पे अब इस चीज को देखो, फोकस करो, ये सबसे जरूरी चीज है. अगर हमारे पास सेंटेंस है जो आई से स्टार्ट हो रहा है, किससे? लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड आई एम टायर्ड. तो अगर ही था तो क्या बन जाएगा? ही वॉज टायर्ड. अगर होता शी सेड आई एम टायर्ड तो बन जाएगा शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड. ठीक है. अगर ये होता कि शी सेड यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड अगर है तो यू की जगह बेटा क्या इस्तेमाल होएगा? यू की जगह आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन ईदर से, अगर सिर्फ जनरल सेड है ना, आगे उसने मेंशन नहीं किया किसको बोला गया है, तो यू की जगह यू हैव द ऑप्शंस टू से कि शी सेड दैट आई लुक टायर्ड, आई लुक्ड टायर्ड. शी सेड दैट he looked tired, she looked tired, we looked tired, they looked tired. All these options could be used over here. Clear है बात? In place of you. अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है she said to whom, ठीक है. अगर लिखा हुआ है she said to me, तो she said to me you are kind, तो क्या बन जाएगा? she said to me that I was kind. यहां पर क्या हो जाएगा? You changes into I. अगर है she said to him you are late, उसको बोल रही है ना, तो she said that he was late. Yeah. अगर है she said to them you are clever, ज्यादा लोग हैं, तो she said that they were clever. ठीक है. ये फर्क याद रखना, ये मेमोराइज कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे वरना गलत हो जाएगा. अगर है शी सेड टू मी, शी सेड टू अस है, अगर क्या है यहाँ पर? शी सेड टू अस यू आर काइंड, शी सेड दैट वी वर काइंड, नॉट आर काइंड. पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. क्लियर है बात? Why are we converting basically it into past tense? बिकॉज जब आप डायरेक्ट स्पीच दे रहे हो यहाँ पे आ रहा है सेड, सही है. तो दिस टेल्स कि हम लोगों ने इसको शिफ्ट बैक करना है इनटू पास्ट टेंस. ठीक है. अब वो जो है पास्ट कंटिन्यूस में बन रहा है या पास्ट प्रेजेंट में बन रहा है, वो डिपेंड करता है किसके हिसाब से? आपके सेंटेंस के हिसाब से कि वो क्या है. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब इसके ऊपर जरा बात करते हैं. ये वाला पार्ट, he said it is raining, it में कोई चेंज नहीं आएगा. he said that it was raining. they है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. she said they are late, she said that they were late. सिर्फ देख रहे हो are की जगह वर आ गया, इसकी जगह was आ रहा है, इसकी जगह was आ रहा है. ठीक है. he said this is his book,
ही सेड दैट इट वाज हिज बुक, इज की जगह वाज आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा क्या हुआ, क्लियर है? अच्छा, ये चेंजेस याद रखने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको याद रखनी है, वो है ये वाला पार्ट। Wherever you see the word here in your direct speech, it will be converted into there. She said I live here, बन जाएगा she said that she lived there. क्लियर है? अगर there है तो वो there में ही रहेगा। अगर है this place is going to convert into that place. She said I like this place, convert हो जाएगा she said that she liked that place. ठीक है, क्लियर है? जैसे ही खत्म होएगा ना, मैं भी ये रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा और मैं सबसे ये करके पूछूंगा उनको माइक देकर, सही है? These places converts into those places. He said I go to these places will convert into he said that he, देखो go convert हुआ सबसे पहले, went में he went to, these की जगह those places में convert आएगा। नहीं ना बेटा, goes is present, हमने किस में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में? हमेशा पास्ट में। शी सेड कम टू माई हाउस, शी टोल्ड मी टू गो टू हर हाउस। ठीक है, अब यहां पर ये देख रहे हो ये वाला फर्क, समझ रहे हो? कुछ वर्ड्स है जहां पे ये इस तरीके, ये स्टेटमेंट देख रहे हो किस तरीके से, कम टू माई हाउस के अंदर गो टू हर हाउस। क्लियर है? यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। क्लियर है? वाई? बिकॉज ये होते हैं वो वाली चीज है, ये स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है? हाँ, ओपन, या एग्जैक्टली उस तरीके वाले, सही है? तो कम टू माई हाउस, ब्रिंग योर नोट्स, स्टैंड ओवर देयर, समझ रहे हो? ये वाले जो टाइप के होते हैं इनको फोकस करो क्या हो रहा है। कम टू माई हाउस कन्वर्ट्स इनटू गो टू हर हाउस। क्लियर है? ही सेड ब्रिंग योर नोट्स, ही टोल्ड मी टू take my notes. This is your past tense only, but how do you say this sentence? It's going to be said in this way. Clear है बात? Because यहाँ पे ये काम कर रहा है उसका past का, ठीक है? अच्छा, over here converts into over there. She said stand over here. क्या बन जाएगा? She told him to stand over there. Clear है? नहीं ना, स्टैंड स्टूड क्यों होएगा? सही है, यहाँ पे ये वही जनरल स्टेटमेंट्स है ना जो बताया था यार, ये वाली चीज तुम लोग को पुराना पढ़ाना पड़ेगा। रुको, ये दिख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो, ठीक है? तो इम्पेरेटिव है कहाँ गए? यहाँ पे। यही हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर? कम टू माई हाउस, ब्रिंग योर नोट, स्टैंड ओवर देयर, सही है? ऑल दीज आर इम्पेरेटिव्स ना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ये वाले, इनमें इस तरीके से चेंज आएगा, ठीक है? ही सेड इट इज कोल्ड आउट हियर, ही सेड दैट इट वाज कोल्ड आउट देयर, ठीक है? इज कन्वर्ट्स इनटू वाज। इन दिस रूम क्या बन जाएगा? दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। वी आर इन दिस रूम, शी सेड दैट दे वर इन दैट रूम। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, अब लास्ट इमेज पे आ जाते हैं। इधर जरा, ये चीज अब याद रखनी है। अगो कन्वर्ट्स इनटू, ब्रिंग कन्वर्ट्स इनटू, हम देख चुके हैं अभी। कम कन्वर्ट्स इनटू हेयर की जगह, ये हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया, ये वाला अब डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब लेट्स से द सेंटेंस इज लास्ट नाइट आई वाज एट द पार्क, सेड मयूर, ठीक है? क्या बोलेंगे? मयूर सेड दैट ही वाज एट द पार्क द नाइट बिफोर, और मयूर टोल्ड दैट ही वाज एट द पार्क द प्रीवियस नाइट। क्लियर है बात? लास्ट नाइट नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे? द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। लास्ट वीक वी वेंट टू लाहौर, सेड तहा,
क्या बन जाएगा? Taha said that he went to Lahore the week before or the previous week. क्लियर है बात? लास्ट वीक कन्वर्ट्स इनटू दिस. अगर है ये, आई विल गो टू द जू नेक्स्ट वीक, said Preet. Preet said that he would go to the zoo the week after. अगर will है, will की जगह क्या आएगा? would. इस पे भी अभी आऊंगा मैं, अभी नीचे आएंगे उस पे आएंगे, बात करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट ईयर की जगह क्या यूज होएगा? द फॉलोइंग ईयर. नाउ की जगह क्या यूज होएगा? ठीक है. दिस की जगह दोज, दिस की जगह दैट. अभी मैं एक्सरसाइज दूंगा ना, ये सब इस्तेमाल करके दिखाने हैं आप लोगों ने मुझे. टुनाइट की जगह yesterday की जगह the day before or the previous day. ठीक है. I was absent yesterday, said Ali. Ali said that he was absent the day before or he was absent the previous day. ठीक है. Tonight I will eat food, said Samrat. Samrat said that he would eat food that night. क्या है बात? क्लियर है? सही है. टू नाइट टर्न्स इनटू दैट नाइट. ठीक है. अब आ जाते हैं ये जो मैं बात करें ना, कोड शोड वगैरह कब लगेगा, अब इसके ऊपर आते हैं जरा. ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर बहुत जरूरी है पार्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस था हमारे पास. अगर है डायरेक्ट स्पीच में, इट इज गोना कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट. आई प्ले सॉकर, she said that she played soccer. अगर है present continuous, it's going to convert into past continuous. I am eating cereal, he said. He said that he was eating cereal. अगर present perfect है, it's turned into past perfect. We have visited Greece 5 times. They said that they have converts into had visited Greece 5 times. Past perfect में हो गया. ठीक है. See here, we don't change the category of it, we just turn it into past. ठीक है. continuous ही रहेगा, बस past continuous बन जाएगा. simple है, simple ही रहेगा, बस past बन जाएगा. ठीक है. perfect है, perfect ही रहेगा, सिर्फ past बन जाएगा. perfect, हाँ मैं थक गया हूँ यार. Present perfect continuous converts into past perfect continuous. I have been drinking a lot of water, she said. I have की जगह क्या आना चाहिए? ओए I had नहीं आएगा. She had. I की जगह she बेटा. She had been drinking. Okay? Simple past tense है. Obviously it's going to stay as it is, or you can say that she said that she had danced with Tommy. सिंपल पास्ट के पास हमारे ऑप्शन है टू कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस में ही रखो उसको, या तो पास्ट परफेक्ट में कर दो. पास्ट कंटिन्यूस है अगर, उसके भी पास हमारा ऑप्शन है क्या, या तो उसको सेम में रखो या तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दो. क्या है अगर आई वॉज अवॉइडिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाएगा मैट सेड दैट ही हैड बीन अवॉइडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये हो गया पास्ट परफेक्ट में. या तो लेट इट स्टे इन पास्ट कंटिन्यूस ओनली दैट ही वाज अवॉइडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्लियर है? बाकी सेम है. देखो पास्ट परफेक्ट मेरा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मेरा. अब मैं जो बात कर रहा था ना फ्यूचर टेंस है. आई विल गो टू लाहौर, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला आई विल गो टू लाहौर सेड सर्वेश, लेट्स से बन जाएगा सर्वेश सेड दैट ही वुड go to Lahore. So will changes into would. ठीक है. अब ये वाला पार्ट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर going to है, let's say कि I am going to Lahore, she said. क्या बन जाएगा? She said that she was going to Lahore. ठीक है. She was I'm so sorry. She was going to go to Lahore बन जाएगा. क्या बन जाएगा? बिकॉज दिस इज फ्यूचर ना. हाँ गोइंग टू आएगा. क्या आएगा? गोइंग टू आएगा. यस, वॉज गोइंग टू और
वर गोइंग टू। क्लियर है बात? अगर वुड है तो वो वुड ही रहेगा। कैन अगर है, आई कैन एक्सप्लेन द टॉपिक, अमेंडा सेड। अमेंडा सेड दैट शी Could explain. could explain the topic. Can is replaced by could. Could stays, could only, should जो है should रहेगा, must अगर है it will always convert into had to. जैसे कि I must write the essay, Jennifer said. Jennifer said that she had to write the essay. She must नहीं होएगा, she had to write the essay. I may go to the park अगर है तो may की जगह क्या आएगा? Might. He said that he might go to the park. Might or mightn't. क्या ये सब क्लियर है? ये आप लोग की पीएचडी करा दी है मैंने इसमें, तो ये प्रॉपरली इसको डाइजेस्ट करो, हजम करो, एक एक चीज याद होनी चाहिए. व्हाट आर द की पॉइंटर्स ओवर हियर? दिस पार्ट, ये सारा का सारा, दिस पार्ट, ये सारा का सारा है. ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट. हाँ बिल्कुल ऐसा है. यू ऑल शुड नो कि भाई कौन सा वर्ड कन्वर्ट होके क्या बनेगा. सो फर्स्ट मेमोराइज and then attempt the exercises that I'm going to give you guys. Any questions? किसी को कोई सवाल नहीं है? आपको 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 किसी को कोई सवाल नहीं है? मुझे बहुत सवाल है, मेरी बारी अब. कैसा?